क्या आप 50 लाख रुपए इनाम हासिल करना चाहते हैं जी? यकीनन आप चाहते होंगे। हर इंसान की ख्वाहिश होती है पैसे कमाना। तो तरीकाकार आपको बता देते हैं। आपने 50 लाख रुपए अगर इनाम हासिल करना है तो आपको अपने साथ या तो कोई पार्टनर ढूंढना पड़ेगा या खुद में कोई खूबी ऐसी लेके आनी पड़ेगी ताकि आप इस इनाम को हासिल करने के काबिल बन जाएं। ये पूरी दुनिया के लिए, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, पूरी दुनिया के लिए चैलेंज है। आप इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर कोई आप किसी भी कोने में है तो इस चैलेंज में, इस मुकाबले में हिस्सा ले सकते हैं। और अगर आप में कोई क्वालिटी नहीं है तो पार्टनर ढूंढना पड़ेगा या अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ानी पड़ेगी। तो ये इस मुकाबले में वो लोग हिस्सा ले सकते हैं या आप उस आदमी को अपना पार्टनर बना सकते हैं जो दावा करता है कि वो जादू जानता है। वो कहता है कि उसके पास जिन्नात हैं, या वो आप कोई बाबा, नकली बाबा बना हुआ है, पीर बना हुआ है, जो आपको या किसी आपके जानने वाले को जिसने कहा हुआ कि जी आपके पास जिन्नात का आपके ऊपर हमला हो गया है, जादू है, और वो अपनी कुव्वतें जो ताकतें बता रहा है। तो करना क्या है, उसको तैयार करना है। आपने उसको जितना इनाम होना है उसमें से 10 लाख दे दें, 5 लाख दे दें, 50-50 कर लें, वो आपने उसको शेयर की ऑफर कर देनी है। या अगर आप उसको चेक करना चाहें कि ये गलत है या सही है बाबा, या जो जादूगर है इसमें क्वालिटी है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं इस तरीके के जरिए। और करना क्या है कि आपने किसी, और इसमें एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले बहुत हैं, वो भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। आजकल जो जदीद तरीका चल रहा है, और इल्म नजूम वाले, सितारों के इल्म वाले, वो भी, उनको भी ये चैलेंज है कि अपनी तमाम तर ताकतें, कुव्वतें, जिन्नात, इल्मे गैब, कुछ भी है उनके पास, उनको इकट्ठा करके उन्होंने मेरे सामने आना है, मेरे मुकाबले पे आना है। और मेरे हाथ में होना है एक जूता, एक जिसको कहते हैं ना छितर होता है, वो होना है। उसने बताना है मुझे कि ये उसको लगेगा कि नहीं लगेगा, और अपनी ताकत से उसने बचना है मेरे इस जूते से। वो अगर तो वो कहेगा कि ये जूता, अब गैब के इल्म वाले उनकी भी इसमें जांच हो जाएगी और जिन्नात वाले उनकी भी जांच हो जाएगी। और जो भी ऐसी गैबी कुव्वतें बताता है कि उसके पास है, उसकी भी जांच हो जाएगी। अब उसने सामने बैठना है, मेरे हाथ में जूता होना है, और उसने बताना है कि ये जूता उसको लगेगा कि नहीं लगेगा। और अगर तो इल्मे गैब का माहर हुआ तो फिर उसको बताना पड़ेगा। अगर वो बताएगा कि नहीं लगेगा तो मैं उसको लगाऊंगा, और अगर कहेगा कि लगना है तो जाहिर बात है मैं रुक जाऊंगा। और अगर किसी में दूसरे जिन्नात, जादू, उसकी कुव्वतें हैं, तो उससे उसने मेरे इस जूते से बचना है। कितना सिंपल सा, सादा सा चेक करने का तरीका है। मुश्किल तो इसमें कोई भी नहीं है। कोई भी जो अपने आप को बड़ा ताकतवर समझता है कि जी मैं जिन्नात से महबूब कदमों में ले आऊंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा, वो सारे चेक हो जाएंगे। आपने उनको सिर्फ ये कहना है कि जी ये अफजल बाजवा ने चैलेंज किया है, तो आप क्या इस पर पूरे उतर आएंगे? बाकी काम आप छोड़ें, बाद में उनको पीछे छोड़। बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा आपको वाकया बताता हूँ इसमें। एक आदमी था, वो इस तरह से ना, हमारे ये एक तरीका कार है इनका कि जो भी इंसान जो है ना, जब जाए डॉक्टर हकीम के पास जाए तो वो अपनी दवाई नुस्खा लिख देता है। इसी तरह अगर बाबे और जिन्नात की तरफ कोई चला जाए ना, तो उसने लाजमी कह देना होता है आपके ऊपर जिन्नात हैं, जादू है, आपके ऊपर जो है ना ये जादू किया हुआ है। और इसका हल क्या होना वो भी मैं लास्ट पे बताऊंगा, जरा सुन लीजिएगा लास्ट में। तो हुआ ये कि किसी मेरे रिलेटिव का, किसी का जहन था, मैं थोड़ा सा ऐसे हूं कि जो बात जहन में होती है ना, वो ऊपर जरा दलेरी के साथ बात कर जाता हूँ। तो वो आदमी जो था जानने वाला, उसने किसी बंदे के साथ बात की कि जी ऐसे है आदमी, भाई है मेरा, तो उसको चेक करना है कि कहीं उसके ऊपर जिन्नात तो नहीं है, जादू तो नहीं किसी ने किया हुआ। अब ये आदमी तो जो है ना, बड़ा दाढ़ी शाड़ी रखी हुई और नमाज, अच्छा आलम दीन, अहले दीन, नमाज वगैरह भी पढ़ाता है, जुमा पढ़ाता है, साथ में अपने दो दो चार मरीज लिए, और जो है ना वो आ गया जी चेक करने के लिए, देखने के लिए। अब मुकाबला उसने मुझे बुला लिया गया, बताया गया जी ये आदमी है जी, ये देखना चाहते हैं कि कहीं जन्नात तो नहीं है, जादू तो नहीं है। तो अब मैं दिल में हंसू, मैंने कहा अब देखते हैं क्या करता है, क्या कहता है। मैंने वो मुझे चेक करे, मैं उसको चेक करना शुरू कर दिया। कहता जी इधर बैठो जी, वो नीचे ना थोड़ी नीची जगह थी। तो मैंने तो फौरी तौर पे जबरदस्त मैंने कहा जी मुकाबले पे बराबर बैठना है, बराबर बैठ के चेक करना है।
अब मेरे सर के ऊपर हाथ रखा, बराबर बैठ गया मैं, और थोड़ा सा जी मुंह में जो ऐसे पढ़ रहा हो, बड़ा दम वगैरह कर रहा हो, इस तरह से उसने एक्टिंग शुरू कर दी। थोड़ी देर के बाद पढ़ पढ़ा के कहता जी हाँ जी, इसके ऊपर तो बड़ा ज़बरदस्त खतरनाक किस्म का जादू भी है और जिन्नात का भी इसके ऊपर जो है ना बड़ा असर हुआ है। तो मुझे जो था शक था कि ये शायद ऐसा ही करेगा। अब अगर वहां पे कोई नफसियाती मरीज होता, कोई डरपोक बच्चा होता, कोई बच्ची लड़की होती जो नफसियाती तौर पे डिस्टर्ब होती, उसने क्या करना था, उसने वाकई जो अंदर से डरी होनी थी ना जिन्नात से, उसने वहीं पे डरना शुरू कर देना था। ये जो जादू वाला था इसने दो थप्पड़ लगा देना था, डरा देना था। जैसे जैसे इसने कहना था वैसे वैसे उसने करना था। और जो साथ में रिश्तेदार होने थे उन्होंने जबरदस्ती उसको पकड़ लेना था, लड़की को, उस लड़के को, लड़की को, जो मरीज है उसको। अब सामने मैं था, मैंने कहा बस ठीक है, तुमने कह दिया ना कि अब मुझ में जादू है और जन्नात हैं, अब तुम इस पे जो है, मैंने अब तुम्हारी करनी है ठकाई, तुम्हें मैंने मारने हैं छितर छितरौल करनी है तुम्हारी, और इल्ज़ाम जो है वो मेरे जिन्नात पे जाना है, तुम मुझ पे नहीं इल्ज़ाम लगा सकते। कल को मुझ पे FIR करवाओ, किसी को गिला करो, तुम ये नहीं कर सकते। अब अपनी जिन्नात ताकतें सारी इकट्ठी कर लो, अब मुकाबला होना है तुम्हारे जिन्नात और तुम्हारे जादू और तुम्हारे इल्म का, और सामने मैं हूँ अकेला, तो मुकाबला अब होना है। तो बेचारा वो पहले तो बड़ा परेशान, अब जो दो लोग थे वो भी हैरान, अब वो भी इंटरेस्ट में पड़ गए कि देखें अब क्या होता है। तो खैर अब बड़ी मुश्किल से उसने जान छड़ाई, एक दो ना मुझे दलीलें ऐसी वैसी देने, बात करने लगा ना। मैंने कहा देखो, मैंने चौक तक तुम्हें छितर मारते लेके जाना है, अब तुम अपनी ताकतें सारी इकट्ठी कर लो, मैंने लोगों को भी बताना है कि ये जिन्नात निकालने आया था, इसने कहा है मुझ में जिन्नात है, तो अब ठीक है, ये अब वो खुद ही भुगत रहा है। तो अब मुझे तो पता था कि ये धोखा कर रहा है। यानी कि ऐसे गलत लोग जो होते हैं, इंसान को वहम में, वो बेचारा पहले परेशान होता है, ये उसको मजीद वहम में डाल देते हैं, मजीद परेशान कर देते हैं, मजीद उसको धोखे में लेके आके, मकसद क्या होता है कि जी किसी तरह से बकरे ले लें, किसी तरह से अपनी फीसें, अपने पैसे इकट्ठे कर लें, ये सारा इनका काम होता है। और वो बेचारा अब आदमी क्या है, किसी का कारोबार खराब हुआ है, किसी का रोजगार नहीं चल रहा, अब वो असल मसले पर वर्क छोड़ के इनके चक्रों में पड़ जाता है। हाँ जी वो फलां ने जादू कर दिया है, हाँ जी वो फलां ने जो है जी वो जिन्नात का हमला कर दिया है। अब बजाय इसके कि वो अपनी मेहनत करे, एफर्ट करे, काम को दुरुस्त करे, वो इन चक्रों में पड़ जाते हैं, इनकी दुकानदारी चल पड़ती है। इसी तरह से एक फिर और वाकया भी ऐसे ही हुआ। उसमें भी उसने क्या किया जी, हम पुराने जरा बचपन था हमारा, उनको कह दिया, हमारे रिलेटिव थे, उनको कह दिया कि हमने उनके ऊपर जादू किया है, और हमें कह दिया उन्होंने आपके ऊपर जादू किया है। अब दोनों की तरफ से उनकी कोशिश थी इनकम कमाएं, बकरे लें जी, वो क्या है जी, एक क्या उन्होंने वो कागज के ऊपर वो लिख लेते थे, फटकरी वगैरह से वो मोमबत्ती के ऊपर करना और लिखा जाना, तस्वीरें आ जानी, और क्या है जी वो बच्चे के नाखून में देखो जी, अब इस तरह से कर करा के ना धोखा देने के मुख्तलिफ ट्रिक्स उनके। तो अब क्या, अगर कोई कहे ना बंदा कि ये गलत है, ये गलत तरीका, कहते हैं जी लो जी कुरान पाक में है, कुरान पाक में जादू का जिक्र है, कुरान पाक में फलां का जिक्र है, फलां जिन्नात का जिक्र है, इस तरह। अब बंदा कहता है कि ठीक है कुरान पाक में जिक्र है, लेकिन अब ये नहीं है कि तुम्हारी कहानियों के ऊपर चलना पड़ेगा। अब कहानियां वो खुद से करते हैं, खुद से लोगों को ये बात कह के एक दफा हाँ करवा लेते हैं, उसके बाद फिर तखयलात, कहानियां, ऐसे ऐसे तरीकों से दूसरों को लूटने की कोशिश करते हैं। तो इन पखंडियों से बचना चाहिए। और बाद का क्या होता है कि घर में क्या है जी, किसी ने कोई खून के कतरे आ गए, कोई गोश्त का टुकड़े आ गए जी, कोई इस तरह से, अब कोई शरारत से करते हैं, कोई ट्रिक्स होता है, क्या होता है, ये खैर लहदा बात है। इसका मुख्तर हल है कि आयतल कुर्सी, कुरान पाक, कुल शरीफ कुछ जो है वो पढ़ें, पढ़ के अपने ऊपर दम करें, कोई मसला ही नहीं होता। जो वहम का शिकार आदमी होता है ना, वो ज्यादातर इन चीजों में फंसता है। अब एक इसी तरह से वहमी आदमी था, उसने, उसका यकीन ही इतना था कि उसको किसी शर्त लगा दी कि चलो जी तुमने कब्रिस्तान में जाना है, कीला जो है ना, कील जो होती हुक होती है, वो कब्र के पास जो ना आपने ठोक के आनी है, वहां पे जिन्नात है, जादू है। वो बेचारा थोड़ा सा हिम्मत तो पहले कर बैठी, नहीं जी कुछ नहीं होता, ऐसे है ऐसे है। अब चला गया, तो शर्त लग गई। वहां जाके जब वो कीला ठोक रहा था ना, जब वो उठने लगा तो कब्र से पकड़ा गया। अब उसका दिल ऐसे खौफ से भी, लो भी ये कब्र वाले ने पकड़ लिया है मुझे, जिन्नात ने वाकई पकड़ा, वहीं पे अटैक हो गया। अब हुआ क्या था कि उसकी जो चद्दर थी, जो उसने चद्दर लपेटी हुई थी, वो नीचे कीला जो था ना उसके साथ
फंस गई, उसके नीचे आ गई, वो साथ में ठुक गई और उसी वहम में बेचारा, क्योंकि उसको खदशा तो था कि ये वाकई जिन्नात होंगे या ऐसे वो लोग कहते हैं यहाँ पे सेब होगा, यहाँ पे भूत होंगे, इस तरह से। अब इसी में वो बेचारा जो है ना, उसकी जान जो है ना वो फारग हो गया। तो यही वहम जो होता है ना, लोगों को, आपको, हमको डराता है। हम लोग जो है लोगों की बातें जो एक दूसरे के साथ करना शुरू कर देते हैं, नहीं नहीं ये वाकई होता है ऐसा, आपको ना मान, आप नहीं मानते, तो ये जो भाभी ऐसे होते हैं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। मैं एक इंसान के साइंस और टेक्नोलॉजी और तालीम, उसके हवाले से मैंने सारे लोगों को देखा हुआ है, उनके ऊपर रिसर्च की हुई है, हर फिरका हर मज़हब को मैंने देखा हुआ है, उनके नॉलेज जो है वो। अब होता गया है जी, वो जी ये तो जी इनका ना, ये पीरों फकीरों को मानते नहीं है। अब मानना और एक और बात है, उनकी पूजा करना और बात है। मैं तो हर इंसान की रिस्पेक्ट करने का कायल हूँ। मैं नहीं कहता, मैं कहता हूँ हर इंसान की रिस्पेक्ट करो। लेकिन जो धोखेबाज है, जो नकली हैं, जो इंसानियत का जो है मजाक उड़ाते हैं, जो लोगों को जो है लूटने की, उनकी विचारों की जो है अपना मजबूरियों का, परेशानियों का गलत फायदा उठाते हैं, वो मैं कहता हूँ कि उनको, उनकी चित्रौल होनी चाहिए। तो दोबारा जी मेरा जो जो इनाम है वो अपनी जगह पे है। कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए जीत ले, कोई अपनी कुव्वतें जो लगा के मेरे, अच्छा ऐसा कर ले कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत है, उसमें ताकत बहुत है, वो मेरे अकाउंट में जो है ना वो 1 करोड़ रुपया जमा करवा दे, 50 लाख मैं उसको दे दूंगा, 50 लाख तो फिर भी मुझे फायदा हो जाएगा। कोई है इतना ताकतवर कि कहो जी मेरे मुझ में इतनी ताकत है? अच्छा वो कहता है नहीं जी फायदा नहीं करते मेरे जिन्नात, जो है ना नुकसान ही करते हैं। चलो जी, मोदी को नुकसान पहुंचाना है, मोदी को नुकसान पहुंचाना है, और नुकसान पहुंचा के कश्मीर जो है ना वो आज़ाद करवाना है उसको ना, ऐसा उस जो भी उसमें काला जादू है, सफ़ेद जादू है, कोई महारत है, सारे इकट्ठे होकर मिल के कर लें, फिर भी कर देख लेते हैं इनकी हिम्मत, जो भी दावा करते हैं। तो 50 लाख रुपए लेने हैं, तो आप ये इनमें से कोई भी, अगर आपको, जाहिर बात है सुनने वाले पढ़े लिखे लोग होंगे, ज़्यादातर वही सुन रहे होंगे, लेकिन वो ये चैलेंज जो है ना, आगे किसी भी जो कहते हैं ना कि मैं मुझ में ये खूबियाँ, उसको कहना पहले ये चैलेंज पूरा करो, उसके बाद जो है हम तुम्हें मानेंगे कि वाकई तुम्हें ये खूबी है। उसके बाद फिर चाहे बकरे देना, उसको जो मर्जी करना, उसकी बात को यकीन कर लेना। और अगर वो चैलेंज में पूरा उतरता है तो फिर जो है हम वो ये वीडियो ऐसी ही बनाएंगे, लाइव जो है ना वो सबको दिखाएंगे। तो इसके अलावा जो है, अगर आपने कमेंट्स में कोई चीज़ें लिखना हो, बताना हो, कुछ मज़ीद किसी को चेक करवाना हो, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। मेरे पास ऐसे होता था कि हम ना बचपन में ऐसे ही कह देना, हमारा काफ़ी खुला घर था, थोड़ा सा माहौल, अब तो शहरी बन गया वो भी। तो किसी ने कह देना जी यहाँ पे जिन्नात हैं, किसी ने कह देना चुड़ैलें हैं। ऐसे मेरे वालिद साहब का ज़हन कुछ ऐसे था, उन्होंने लोगों से कह देना, उन्होंने कहना ठीक है, पैसे कमाने का जरिया बन गया। तो मैं तो चुड़ैलों और जिन्नात मैं नहीं डरता होता था, वो सब ने, बच्चों ने डरना, मैंने अकेले जाके गालियां निकाल देनी, कोई है जिन्नात, कोई चुड़ैल है तो आ जाए जी, मुकाबले पे आ गया हूँ मैं। तो इस तरह से नहीं डरता। अगर किसी के घर में भी कोई ऐसा मामला है ना, किसी ने गालियां निकलवानी हो, तो उसके लिए भी बंदा हाजिर है, ताकि वो जिन्नात जो है ना वो भी कहेंगे ये कौन बंदा आ गया है उल्टा। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें, आपका अकीदा जो है, आपकी सोच जो है वो दुरुस्त करवाने के लिए है। इन चीज़ों से जितना आप डरेंगे उतना ये आपके पीछे आप भागेंगी। आपका सोच सिर्फ खौफ होता है, बाद का सीढ़ियाँ उतर रहे हों अंधेरे में, तो एक जेन में होना कि वो जी पीछे जीना, तो वाकई लगना शुरू हो जाता है पीछे से कोई पकड़ है। और अगर खड़े होकर देख लें पीछे भी कुछ क्या है, कुछ भी नहीं होता। तो दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन जो है वो, और कमेंट्स जो हैं उनको यूज़ करें। और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए, और सबको जो है, विश यू आर वेरी गुड लक, लव यू आर, थैंक यू।